नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सतलुज तो तब भी सेंसर बोर्ड के सामने थी जब 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म में जसवंत सिंह खालड़ा की भूमिका निभाने वाले दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की। दिलजीत को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया, टैलेंट और ट्रेडिशन का संगम बता रहे थे, संगीत और संस्कृति और उनके साथ बहुत कुछ बातें कर रहे थे। इस शोहरत को पहचाना, और मैं आपके व्यवहार से देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है कि आपके माता पिता के संस्कार का हो या गुरु की कृपा का हो, आपने सारी चीज़ों को पचाया है। उस समय भी सेंसर बोर्ड इस फिल्म पर अनगिनत बार कैंचियां चलाने के आदेश दे चुका था और फिल्म का नाम गल्लूगारा यानी नरसंहार से बदलकर पंजाब 95 कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सतलुज नाम से यह फिल्म ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई, कुछ ही घंटों के बाद अचानक गायब हो गई। इस समय पंजाब की पृष्ठभूमि पर 2 फिल्में हैं, इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा और दूसरी हनी त्रेहन की सतलुज। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने लिखा है कि मैं वापस आऊंगा ऐसी कल्पना करना चाहती है जिसमें सौहार्द और करुणा के लिए जगह हो, जिसमें ऐसे संबंधों के लिए जगह हो जिन्हें इतिहास चोटिल तो कर सकता है लेकिन कभी खत्म नहीं कर सकता। मैं वापस आऊंगा उकसाने की कोशिश नहीं करती, उकसाने का आरोप सतलुज पर भी नहीं है। फिर भी इसे लेकर जो हवा बनाई जा रही है वही हवा जो अक्सर चुनावों के समय बहाई जाती है। मैं वापस आऊंगा भी हिट फिल्म है, लेकिन इसे गांव गांव में दिखाने की होड़ नहीं है। यह फिल्म भी विभाजन की स्मृतियों में लिपटे पंजाब की बात करती है। हिट होने के बाद भी इसे लेकर ध्रुवीकरण नहीं, लेकिन सतलुज के ZEE5 चैनल से उतरते ही इसकी बहस ध्रुवीकरण पैदा करने लगी है। हमने प्रधानमंत्री मोदी और दिलजीत दोसांझ की इस मुलाकात का जिक्र पहले इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रवनीत सिंह बिट्टू उनकी सरकार में राज्य मंत्री हैं और उन्होंने सतलुज फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन्होंने दिलजीत सिंह दोसांझ को इम्पोस्टर बताया है, यानी ढोंगी बहुरूपिया जो लॉस एंजलिस में बैठकर पैसे बना रहा है। पैसे कमाने के लिए दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला के घटिया गानों पर फिल्में बनाई, बिट्टू याद दिला रहे हैं। और तो और मोदी सरकार के राज्य मंत्री कह रहे हैं कि जब जसवंत सिंह खालड़ा संघर्ष कर रहे थे तब दिलजीत कहां थे। जसवंत सिंह खालड़ा की हत्या 1995 में कर दी गई थी। दिलजीत का जन्म का साल 1984 है। 11 साल का दिलजीत क्या कर सकता था। रवनीत सिंह बिट्टू भूल गए कि जब जून 2025 में इसी दिलजीत दोसांझ की सरदार 3 आई थी तब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने दिलजीत को नेशनल एसेट कहा था। अब वही दिलजीत पैसे के लिए कुछ भी करने वाले इम्पोस्टर हो गए। जिस एक्टर से प्रधानमंत्री मिलते हों उसे टैलेंट एंड ट्रेडिशन का संगम बताते हों, अचानक उनके ही राज्य मंत्री बिट्टू क्यों टारगेट कर रहे हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं। फिल्म के बहाने बहस के इस प्लॉट में सब उलझ गए, लेकिन इस सियासी प्लॉट के राइटर की तलाश की जानी चाहिए। पंजाब की सियासी चर्चाओं में नाम अमित शाह का भी आ रहा है। जी चैनल से अचानक फिल्म गायब कर देने के बाद फिल्म के कंटेंट को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी है। इससे जो हवा बनेगी उस पर नजर तो नेता ही रखेंगे। हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, मगर पंजाब में चल रही चर्चाओं में गृह मंत्रालय का नाम आ रहा है। अगर ऐसा है तो अमित शाह की नजर हवा के किस रुख पर हो सकती है। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल को लग रहा है कि फिल्म को लेकर जो हवा बनाई जा रही है उनके खिलाफ भी जा सकती है, इसीलिए वे फिल्म के साथ दिखाई देने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी की नजर उस 13-14% वोट पर है जो अभी भी अकाली दल की तरफ है। अकाली दल के साथ खड़ा उदारवादी तबका और पंजाब का उदारवादी सिख बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। इस फिल्म से हवा बनाई जा रही है ताकि उसका इरादा बदल जाए, किसी और तरफ चला जाए जिससे फायदा बीजेपी को हो। पिछले साल तक बीजेपी भी इस फिल्म के जारी होने की बात कर रही थी। खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने
सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी से कहा कि फिल्म को रिलीज नहीं करना सरदारों का दमन जारी रखने के समान है और अब बीजेपी इस फिल्म का विरोध करने लगी है। अचानक क्या हो गया कि रवनीत सिंह बिट्टू इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार के राज्य मंत्री बिट्टू पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनकी बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। पहले कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, अब कहा जाता है बीजेपी में अमित शाह का साथ मिल रहा है। मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के समय पंजाब में उग्रवाद पर काबू पाया गया। उन्हीं के कार्यकाल में केपीएस गिल पंजाब पुलिस के प्रमुख बनाए गए, जिनकी भूमिका को लेकर आज भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। केपीएस गिल को एक धड़ा हीरो बताता है, एक धड़ा खलनायक, एक तीसरा भी है जो पुलिस की ज्यादतियों को स्वीकार करता है, दर्ज होने देना चाहता है कि समाज में इस पर बात हो, पुलिस की क्रूरता की चर्चा हो ताकि पुलिस में सुधार आए। 2024 में रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से लोकसभा चुनाव हार गए, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बनाया। फिलहाल रेलवे और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। दादा पर सवाल उठेगा, बीजेपी में रहकर पोता कैसे बचाव करेगा, मगर मामला पोते से भी आगे का लगता है। फिल्म को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध नोट किया जाना चाहिए। फिल्म का बचाव करने वालों से पूछ रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, क्या आप खालिस्तान के समर्थक हैं? रवनीत सिंह बिट्टू फिल्म दिखाने की मांग करने वालों को खालिस्तान समर्थक क्यों बता रहे हैं? पंजाब बीजेपी के साथ नहीं गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि फिल्मों को लेकर जो बहस चलाई जा रही है उसके पीछे का मकसद है सिख समुदाय का विशाल उदारवादी तबके में ध्रुवीकरण पैदा हो जाए। लगातार कोशिश होने से उदारवाद भी सांप्रदायिकता की राह पकड़ लेता है। कई राज्यों में हुआ तो पंजाब में क्यों नहीं होगा? फिल्म के समर्थकों को खालिस्तान का समर्थक बताने की बहस ध्रुवीकरण पैदा करती है और इसका लाभ लेने के लिए दो दल तैयार लगते हैं। बीजेपी के अलावा एक दूसरा भी है, अकाली दल वारिस पंजाब दे। 2024 के चुनाव में इसके 2 सांसद निर्दलीय जीत गए, तब पंजाब के राजनीतिक जानकार हैरान हो गए कि कैसे संभव है। एक सांसद अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ की जेल में है, जहां बीजेपी की सरकार है। दूसरे सांसद सरबजीत सिंह इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे हैं। फरवरी 2023 में अजनाला में एक थाने पर भीड़ ने हमला कर अपने साथियों को छुड़ा लिया। उस आरोप में अमृतपाल सिंह जेल में हैं। इनके समर्थक उन्हें भिंडरा वाला 2.0 कहते हैं। इनके वकील हैं राजदेव सिंह खालसा। राजदेव सिंह राष्ट्रीय सिख संगत से जुड़े हैं, जिसे आरएसएस की शाखा बताया जाता है। राजदेव सिंह पूर्व सांसद हैं। एक और नाम है दीप सिद्धू। शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन चला रहे थे। अचानक लाल किले पर चढ़ाई होती है और निशान साहिब का झंडा लहराया जाता है। दीप सिद्धू की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे कि इनके तार आखिर किससे जुड़े हैं, और इसी बहाने किसान आंदोलन पर हमला होने लगता है, दमन बढ़ जाता है। इसी दीप सिद्धू ने एक संगठन बनाया था, वारिस पंजाब दे, जब अकाली दल वारिस पंजाब दे नाम से राजनीतिक दल है। अमृतपाल सिंह जिसके नेता हैं। अकाली वारिस पंजाब दे का गठन 14 जनवरी 2025 को हुआ। उसी समय प्रधानमंत्री मोदी दिलजीत सिंह दोसांझ से मिलते हैं, उसे टैलेंट एंड ट्रेडिशन का संगम बताते हैं। सब मिलाकर देखिए, फिल्म से बाहर निकलकर राजनीति को देखिए। अकाली दल वारिस पंजाब दे को कौन मजबूत करना चाहेगा? वही जो चाहेगा कि अकाली दल और कमजोर हो और उग्र दल के अमृतपाल को मजबूत होता देख पंजाब का हिंदू वोटर उसकी तरफ गोलबंद हो जाए। इस राजनीति के केंद्र में है असुरक्षा। असुरक्षा होती नहीं, पैदा की जाती है। तो इस आग से कौन खेल रहा है और उसके पहले धुआं कौन फैला रहा है? फिल्म की बहस ने सभी को बेचैन कर दिया है। सब इस समय देखना चाहते हैं कि पंजाब की यह बहस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक किस तरफ जाती है। इस समय जो मिजाज बनेगा उस पर किस तरह की अगले साल तक खेती की जाएगी। हाशिए पर जा चुके इसके नेता सुखबीर सिंह बादल ने
पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि पूरे पंजाब में सतलुज की स्क्रीनिंग कराई जाए, ताकि आज की पीढ़ी को पता चले कि उस समय की बर्बर कांग्रेस सरकारों ने भाई जसवंत सिंह खालड़ा और हजारों मासूम सिख नौजवानों का किस तरह दमन किया। शिरोमणि अकाली दल इस अन्याय को चुपचाप नहीं देखेगा। इस तूफानी बहस में चल रही नाव पर अकाली दल सवार होना चाहता है, मगर ऐसे आरोपों से उसे बीच मझधार में उतार देने की कोशिश हो रही है जो परमजीत सिंह खालड़ा लगा रही हैं। जसवंत सिंह खालड़ा जिन पर यह फिल्म बनी है, उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा ने आरोप लगाया है कि जसवंत की हत्या करने वाले अफसरों को अकाली सरकार में तरक्की दी गई। 1999 में परमजीत कौर खालड़ा ने सर्वहिंद शिरोमणि अकाली दल की टिकट से चुनाव लड़ा। यह पार्टी बादल की शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद बनी थी। 2019 में आम आदमी पार्टी से अलग हुए सुखपाल सिंह खैरा की पार्टी पंजाब एकता पार्टी से चुनाव लड़ी। तब इनके सामने शिरोमणि अकाली दल की बीबी जागीर कौर ने चुनाव लड़ा था। फिल्म पर घोषित तौर पर बैन नहीं लगा है, बस फिल्म जिस OTT पर दिखाई जा रही थी 2 दिन के भीतर उतार ली गई। लेकिन गांव में तो दिखाई जा रही है, गुरुद्वारे में भी दिखाई जा रही है। गुरुद्वारों में फिल्म दिखाने का क्या मकसद हो सकता है? कौन यह सब होने दे रहा है? जो ताकत एक OTT चैनल से फिल्म को गायब कर सकती है, वो ताकत गांव-गांव में फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं रोक पा रही। इस बात को वही नहीं समझ सकते जिन्होंने 2014 के बाद से सोचना छोड़ दिया। यह फिल्म थिएटर में होती तो शायद गांव-गांव के लोग देखने नहीं जाते, मगर OTT से उतारने के बाद इसे घर घर पहुंचा दिया गया है। थोड़ा समझिए, ये पॉलिटिक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। सरकार के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI से कहा है कि सतलुज के पास थिएटर में रिलीज होने के लिए सर्टिफिकेट नहीं था। सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बजाय निर्माताओं ने फिल्म का नाम बदल दिया और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया। सूत्रों ने कहा है कि निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड के 127 कट स्वीकार नहीं किए और रिलीज को टाल दिया गया। बाद में चुपचाप OTT पर नाम बदलकर रिलीज किया गया। जैसे ही सरकार को इसकी जानकारी मिली, ZEE5 से फिल्म हटाने के लिए कहा गया। सुरक्षा कारणों को लेकर यह निर्देश दिए गए। अगर उन्हें फिल्म को थिएटर OTT पर रिलीज करनी है तो नियम का पालन करना चाहिए। जी ने कहा कि फिल्म के साथ है, मगर आदेश के अनुसार फिल्म हटा दी गई है। OTT से निकलकर फिल्म अब पंजाब के गांव-गांव में पहुंचाई जा रही है। सब कुछ सही समय पर हो रहा है। सही समय मतलब चुनाव के पहले। सेंसर बोर्ड सूत्रों से बोल रहा है, फिल्म OTT पर रिलीज होकर हटा ली गई है और वही फिल्म गांव-गांव और गुरुद्वारों में दिखाई जा रही है। किसी भी गांव से ऐसी कोई खबर नहीं आई जिससे लगे कि सुरक्षा को खतरा हो सकता है, मगर जो बहस चलाई जा रही है उसमें कई सियासी संभावनाएं नजर आती हैं। जसवंत सिंह खालड़ा ने जो किया वह बड़ा काम था। उनके हीरो बनने से किसी को समस्या नहीं, लेकिन फिल्म को रोकने से जो सियासी बहस पैदा हो रही है, बात उसकी है। जिस तरह के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं वो पंजाब को उसी दौर की यादों में ले जाना चाहते हैं जिससे पंजाब निकल आया है। पंजाब में भयंकर बेरोजगारी है, खेती संकट में है, ड्रग्स का जाल है, नौजवानों से गांव-गांव खाली है, माइग्रेशन है। पंजाब के लड़के अपराध की दुनिया में धकेले जा रहे हैं। एक दिन पहले अमेरिका से यही तो खबर आई कि पंजाब की पृष्ठभूमि से जुड़े 2 गैंगस्टर जो भारत की जेलों में बंद हैं, दुनिया भर के अलग अलग देशों में अपना नेटवर्क चला रहे हैं और पंजाब के लोगों को धमका रहे हैं कि उनके जो रिश्तेदार अमेरिका में हैं उनसे फिरौती मांगकर इन्हें दी जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अवैध माइग्रेशन के आरोपी पंजाबी युवाओं को भी हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भारत भेज रहे हैं। राजनीति इन सबको मुद्दा नहीं बनाना चाहती, फिल्मों के जरिए भावुकता की तलाश में है। पंजाब में इस समय कौन रहता है? इस फिल्म को देखने वाले कौन हैं? वही जिनकी स्मृतियों में उग्रवाद का दौर और उस समय की क्रूरताओं के किस्से आज भी जिंदा हैं। टारगेट ऑडियंस पंजाब के प्रौढ़ और बुजुर्ग मतदाता हैं। रही बात फिल्म की, तो विदेशों में चले गए पंजाब के युवा
आराम से इस फिल्म को देख रहे हैं, उन तक बात पहुंच गई और उनके जरिए बात पंजाब में पहुंच रही है। फिल्म को लेकर इतना तूफान नहीं मचता अगर इसे ओटीटी से नहीं हटाया जाता, क्योंकि हाल के दिनों में इस तरह की कई राजनीतिक फिल्में पिट गईं। दर्शकों का ट्रेंड पलट गया है। सतलुज फिल्म के कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं। जिन्होंने देखा है वही कह रहे हैं कि उन्हें हैरानी है कि इस फिल्म में ऐसा है क्या कि इसे अचानक एक चैनल से उतार दिया गया और बहस इतनी गर्मा गई। दिलजीत सिंह दोसांझ अपने इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम में बोल रहे हैं, मुझे लगा था सोमवार सुबह फिल्म हटाई जाएगी, लेकिन रविवार को ही हटा दी गई। हमने फिल्म के रिलीज का प्रचार नहीं किया, वरना रिलीज नहीं होती। अब हट गई है तो सब इस फिल्म को शेयर करो। मुझे तसल्ली है फिल्म लोगों तक पहुंच गई। कैन एनीवन शेयर जेन्युइन मूवी लिंक? कर ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ जेन्युइन मूवी लिंक शेयर कर ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। क्या वहीं तक हो रहा है जहां तक दिलजीत दोसांझ चाहते हैं, या फिर सियासत जहां तक चाहती है वहां तक होने लगा है? चुनाव के समय ऐसी फिल्मों का आना संयोग नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले केरला स्टोरी आई। बंगाल विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले पिछले साल बंगाल फाइल्स आई। मार्च 2022 में यूपी के चुनाव से 8 महीने पहले कश्मीर फाइल्स आई। इन फिल्मों को प्रमोट करने के लिए बीजेपी ने ताकत लगा दी। मंत्री मुख्यमंत्री फिल्म देखने गए, व्हाट्सएप ग्रुप से अभियान चलाया गया कि फिल्म देखिए, हाउसिंग सोसाइटी के सारे लोग लग गए। लेकिन पिछले साल तक सतलुज को रिलीज करने की मांग करने वाली बीजेपी इस फिल्म के विरोध में क्यों खड़ी है? क्या इसीलिए कि आधा अधूरा सच है? द बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, द ताज स्टोरी, साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्में क्या तथ्यों से भरी पड़ी थी? साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग तो संसद में कराई गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में इन फिल्मों का प्रचार करने लगे थे। मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। ये कांग्रेस वाले, ये यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले, हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर हैं। तभी पता चलेगा कि इस फिल्म को लेकर किस तरफ इशारा करते हैं। फिल्मों से बहस पैदा होती है, दिखाकर भी और रोक कर भी। फिल्म रोकने की बदनामी से बीजेपी को खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिल्म को लेकर जो माहौल बन जाएगा उसका लाभ बीजेपी तक जरूर पहुंच सकता है। इसीलिए मुद्दा बैन नहीं है, मुद्दा है फिल्म को लेकर होने वाली सियासी बहस।
पंजाब स्मृतियों की तिजोरी में बंद है। मन करे तो विभाजन का खोल दो, मन करे तो सिख विरोधी नरसंहार का, और मन करे तो मानवाधिकार का दरवाजा। जख्मों को भरने का कोई मलहम लेकर नहीं आता, जिसे देखो घाव कुरेदने में लगा हुआ है। आरवाइड एक यूट्यूब चैनल है पंजाबी भाषा का। पत्रकार देवेंद्र पाल सिंह इसे कंडक्ट कर रहे हैं। फिल्म को लेकर बहस हो रही है और बहस के दौरान प्रोफेसर हरमिंदर सिंह भट्टी ने जो कहा है पंजाबी भाषा में, मगर हिंदी अनुवाद के साथ आप उन बातों को यहाँ समझ सकते हैं। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 80ਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਨ ਪ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਚੇੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਪੇਨ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ 47 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ 84 ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਨਾ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਉਹ ਓਪਨ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, SGPC ਨੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲੀ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ, ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ, ਨਾਰਮਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। इस फिल्म से कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ सकते थे, मगर कांग्रेस फिल्म दिखाए जाने की मांग कर रही है। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा है कि दिखाई जानी चाहिए। अतीत में जो भी हुआ, यह बात मानी जाती है कि स्टेट की फोर्स का गलत इस्तेमाल हुआ। ऐसी फिल्में रिफॉर्म लाने का मौका देती हैं। मेरा मानना है कि फिल्म स्क्रीन होनी चाहिए, बैन नहीं। कांग्रेस विधायक सुखबीर सिंह खैरा ने भी कहा है फिल्म रिलीज होनी चाहिए। जिस कहानी पर आधारित है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। मुझे अफसोस है कि आज वही पुलिस आम आदमी पार्टी के राज में भी काम कर रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा है फिल्म में सच्चाई है, दिखाई जानी चाहिए। हमारी संस्कृति और भाषा को प्रमोट करने में पंजाबी फिल्मों का रोल रहा है। अगर किसी को लगता है कि फिल्म में सच्चाई नहीं है तो कोर्ट जा सकता है। अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने ही केंद्र से फिल्म पर रोक लगवाने की मांग की है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने फिल्म पर रोक का विरोध किया है और दिखाए जाने की मांग की है। तो सब एक दूसरे को इस बहस में घसीट रहे हैं। 4 साल तक फिल्म ने रिलीज का इंतजार किया, फिर 2 ही दिन में वापस खींच ली गई। अभी तक फिल्म को हटाने का आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने इसे लेकर एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया है, ऐसी खबरें छपी हैं। फिल्म को हटाने के कारण सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन सूत्रों के हवाले से बयान चल रहा है
फिल्म को थिएटर में रिलीज करने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए ZEE5 पर रिलीज कर दी गई। तो सवाल यह भी है कि फिल्म थिएटर में अब तक क्यों नहीं रिलीज हुई। इससे पहले भी सतलुज 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल में दिखाई जाने वाली थी, मगर भारत सरकार की आपत्ति के कारण वापस ले ली गई। तब तो हंगामा नहीं हुआ। क्या इस वक्त इतना हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म से पंजाब में गर्म हवा चलाई जाने वाली है? हमने इस वीडियो में फिल्म के कंटेंट पर बात नहीं की है, जसवंत सिंह खालड़ा की शानदार भूमिका की बात नहीं की है। फिल्म देखने के बाद ही बात हो सकती है, लेकिन इस फिल्म के बहाने जो राजनीति हो रही है, जो संभावनाएं बनाई जा रही हैं, उसकी बात की है। पिछले साल पंजाब में भयंकर बाढ़ आई, पंजाब की सारी नदियां उफान पर थीं, सतलुज ने भी भारी तबाही मचाई, मगर तब पंजाब एकजुट होकर एक दूसरे की मदद में लग गया। एक साल के भीतर सतलुज नाम की एक फिल्म आई है। फिल्म के बहाने ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जो पंजाब की एकता और पंजाबियत के भीतर की करुणा और सौहार्द को बहा ले जाए। फिल्म दिखाई जानी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।